आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और अब हम सिंपल सी चीज़ है, कॉल एंड पुट दोनों को देखना शुरू करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, लेकिन यहाँ पे आज थोड़ा सा हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो हमारा जो कॉल का प्रीमियम है वो गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन में यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, इसलिए हम इतना जल्दी कॉल को सेल नहीं कर सकते, पुट को ही सेल करने के बारे में सोचा। मतलब सपोर्ट से प्राइस घूमने ही वाली है। ठीक है, यहाँ से घूमेगी ही घूमेगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये मैंने टेलीग्राम चैनल में भी बताया था तुमको, क्योंकि वो बहुत दिनों से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर टूटेगी भी तो हमको नहीं पता कि टूटेगी कि नहीं टूटेगी। अगर वो प्राइस के नीचे भी जाती है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, तो वो हमारे रूल के हिसाब से गलत होगा। ठीक है, तो लेट्स सी, पुट का ही ट्रेड लेना शुरू करते हैं। पहले मैं स्टॉप लॉस वगैरह सब लगा के रखता हूँ, तुमको पता है, ऐसा ना कि फिर से यहाँ पे देखो क्वांटिटी मैं धीरे धीरे ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे पुट पे इसलिए डाउट रहता है। मुझे पुट का ट्रेड मेरा हमेशा क्यों डाउट वाला रहता है अगर सेल कर रहा हूँ तो, क्योंकि ज़्यादातर बार पुट क्या होता है, बड़ी स्पाइक मारती है और मतलब पुट का प्राइस बहुत जल्दी बढ़ता है। इसलिए कॉल का बड़ा मतलब कॉल और सेल करना होता है, मज़ा आता है। ठीक है, लेकिन पुट सेल करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करूँगा। अगर इसके नीचे आने लग गया फिर मैं क्वांटिटी 900 तक ले जाऊँगा। फिलहाल के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। चलो दूसरा ट्रेड भी आ जाए बस। 150 क्वांटिटी ले लिया, 150 और आना है। ठीक है, अगर हम देखें तो चलने देते हैं धीरे 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 धीरे। ओके, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसको कि आ जाएगा वो ट्रेड। ये ट्रेड लेना ही है, 300 क्वांटिटी हो जाएगा, फिर आराम से हम होल्ड कर पाएंगे हाई का स्टॉप लॉस लगा के। वैसे ये सपोर्ट पे है। देखो अभी अब प्रीमियम देखो तो कॉल का गिर रहा है, लेकिन पुट का ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि जो प्राइस एक्शन बन रहा है, जो रूल बन रहा है वो पुट का बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पहले हेज ले लेते हैं ये, ताकि जो हमारा प्रीमियम है वो, जो मार्जिन है वो कम हो जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इंतज़ार करते हैं। ठीक है, और ये मान लो इसके नीचे गया, इस 190 के नीचे गया तो 300 क्वांटिटी और ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अगर नीचे आया तो ठीक है, क्योंकि देखो पुट का जो ट्रेड होता है वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है पुट में, इसलिए मैं पुट सेल करते समय थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ। ठीक है, वैसे ट्रेड तो सही है, सारी चीज़ें सही चल रही है। बाकी हम देखते हैं, मुझे लग रहा है ऐसा कि थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है पुट साइड, क्योंकि कॉल का प्रीमियम देखो क्या गिरता जा रहा है। अगर कॉल का प्रीमियम हम तभी सेल करते तो वहाँ पे भी पॉइंट मिल जाता, लेकिन प्राइस एक्शन ये हमको अलाउ नहीं कर रहा था कि हम कॉल का प्रीमियम सेल करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस ले लेंगे। अगर नीचे आया तो और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड हो जाने वाली है, लेकिन प्राइस एक्शन तो सही बोल रहा है फाइनली। देखो देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब मैं कॉल का प्रीमियम इसलिए सेल कर रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ से ये ब्रेक हो, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा ब्रेक होने का। ठीक है, फिर भी मैं कॉल का प्रीमियम सेल करके देखता हूँ। ये देखो ये ट्रेड बिल्कुल मत करना, ये पूरा गलत ट्रेड है। बस मैं सोच रहा हूँ कि अगर नीचे आए तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस रिकवर हो जाएगा, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन देखो, जाके जाके देखो एकदम सपोर्ट पे है, हो सकता है सपोर्ट ब्रेक हो जाए। ठीक है, इसलिए हम एक छोटा एसएल लेते हैं। अगर ये चलने लग गया तो फिर हम दूसरा देखेंगे, लेकिन वैसे मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं है इस ट्रेड पे। ये मैं आपको प्राइस एक्शन पहले बता चुका हूँ, टेलीग्राम में भी दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट है। लेकिन ठीक है, अगर प्रीमियम डीके हो जाए तो अच्छी बात है, और स्टॉप लॉस हिट होके ही रहेगा। ये बिना मतलब का उंगली किया है मैंने। ठीक है, ये बिल्कुल मत करना कि पुट से निकल गया तो कॉल। ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पुट से निकल गया तो कॉल सेल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा उल्टा हो रही है, तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, और 4-5 हज़ार का एसएल हो जाएगा, जो कि कोई बड़ी बात नहीं, जो हम अगले ट्रेड में रिकवर कर लेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं। देखो कॉल ऊपर जाने लगा, पुट फिर से नीचे आने लगा है। देखो पुट गिरने लग गया। मुझे पता था यही होने वाला है। मैं पहले ही बोला था कि ये जो देखो इसमें बिना मतलब का एसएल हुआ हमारा। ओके, तो वैसे मैं मिड कैप भी सेल कर रखा था ऊपर से ही टॉप पे, जब वो टॉप से गिरने लगा था। चलो इसका पहले एसएल ठीक कर देते हैं। इसका नीचे तक टारगेट तो अच्छा खासा है हमारा। ठीक है, कॉल में भी एसएल हो चुका है बैंक निफ्टी, और पुट में ओहो, पुट तो देखो क्या ही गिरा है। हमारा ही एसएल लेने आया था। देखो जाके देखना प्रीमियम में, वहाँ पे मैं दूसरी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, इसलिए इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। वहाँ पे क्या एक लंबा एसएल लगा, फिर घूम गया, फाइनली सपोर्ट से ही घूमा है। प्राइस एक्शन अभी भी सही है, प्रीमियम में बस प्रॉब्लम हुआ है। चलो इसको भी सेल करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको सेल करते, पहले स्टॉप लॉस लगा लो, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर पुट साइड है तो और ज़्यादा स्टॉप लॉस टाइम पे लगा लो, नहीं तो कभी भी हो जाता है। ठीक है, हम क्वांटिटी बस ऐड करते जाते हैं। जितना क्वांटिटी 600-700 मतलब 900 तक हम करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इस बार और फाइनली यहाँ पे ये वाला ट्रेड आ जाए, बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
ये मिड कैप तो हमेशा अलग ही चलता है, अगर कोई दुनिया मतलब ये सारे इंडेक्स से अलग ही चलते हैं, उसका अपना ही रोल है। बस ये इससे नीचे लेने की कोशिश नहीं करूँगा मैं, ऑलरेडी बहुत नीचे है ये। ठीक है, यहाँ पे एसएल भी बहुत बड़ा बन रहा है, मुझे पहले ही लेना था, जो कि मैंने लिया भी था। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने लिया नहीं था, मैंने लिया भी था। लेकिन आपको पता है कि क्या हुआ है, एसएल हो गया फाइनली। बस ये ट्रेड आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, थोड़ा और ऊपर देखते हैं। पुल बैक तो लेगा ही लेगा ये। ठीक है, और कॉल का प्रीमियम चढ़ गया है, पक्का था वो। देखो मैं क्यों मना करता हूँ, देखा ना, हमेशा कभी भी सपोर्ट पे ट्रेड लेने का ही नहीं। अगर मान लो वो नीचे जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट पे ट्रेड लोगे, देखो मैंने 100 बार लिया, 100 से 100 बार ही स्टॉप लॉस हुआ है। होता है ना कि 100 में से 90 बार हुआ, 10 बार काम किया, 10 बार भी काम नहीं किया मेरे में। ठीक है, अगर तुम ज़्यादा अगर लगता है तो करके देख लो ट्राई। ठीक है, ट्राई करके देख लो, कभी भी सपोर्ट पे पुट नहीं लेने का और उस पर कॉल नहीं लेने का। चलो ठीक है, इसमें पुराना लॉस है इसलिए ये चालू हो गया। फिर से हम इसमें और क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, इसको 600 करते हैं पहले। अब देखो ये हमारा बिना मतलब का एसएल हुआ था, थोड़ा 10 पॉइंट के चक्कर में हम गड़बड़ हो गए, वरना ये कितना अच्छा ट्रेड ऊपर से हमने पकड़ लिया था। फाइनली चलो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं और ज़्यादा एंट्री लेते हैं। तो हमारा 600 क्वांटिटी हो गया और प्राइस फिर से रिवर्स हो गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन सही है और मिड कैप भी अच्छा चल रहा है। मिड कैप भी आ जाता है अपने टारगेट के पास तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस हिट होकर रहेगा क्या, चलो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट होगा। ये हमारा आखिरी ट्रेड होगा, फालतू का बहुत ज़्यादा नाटक हो रहा है आज। वैसे ये प्राइस एक्शन सही है और मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम रखा है, मुझे थोड़ा और दूर रखना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस होता है तो होने देते हैं और इसका टारगेट डिसाइड करते हैं। ये तो मिड कैप का टारगेट तो अच्छा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की टारगेट की। तो बैंक निफ्टी का टारगेट हम कहाँ रखें, कम से कम 100 तक तो आना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी हमको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर से स्टॉप लॉस के पास आ गया, हमारी क्वांटिटी भी बढ़ गई है लेकिन फिर से गड़बड़ हो चुका है। चलो ठीक है, मिड कैप का कम से कम स्टॉप लॉस तो ट्रेल करके रख देते हैं क्योंकि मिड कैप काफ़ी अच्छा जा रहा है ऊपर। ठीक है, अब इसमें देखने के लिए है कि हमारा ये कैसे काम करेगा। ये स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई बात नहीं, हम स्टॉप लॉस ले लेंगे चुपचाप, ज़्यादा नाटक नहीं करना यहाँ पे। लेकिन स्टॉप लॉस क्या ही बोलूँ मैं, प्राइस एक्शन बिल्कुल सही बन रहा है। अब पुट मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस और ऊपर रखना चाहिए, कम से कम 205 के आसपास, लेकिन मैं यहीं पे रखूँगा। ठीक है, अगर इससे पीछे जाएगा तो मैं देख लूँगा, फिर मैं सोचूंगा कि क्या करना। अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो, जो कि अच्छा ही चल रहा है, चलो चलने देते हैं। और इसका टारगेट बस देख लेते हैं। टारगेट मुझे लग रहा है कम से कम ये 100 तक तो आना ही चाहिए। अगर नीचे आ गया तो प्राइस एक्शन एकदम मस्त बन रहा है। ठीक है, अगर मस्त सपोर्ट से वो नीचे स्पाइक मार के फाइनली ये ऊपर जाने लग गया, अब ये नीचे आने की पॉसिबिलिटी जो है बिल्कुल भी ना के बराबर ही है। लेकिन प्रीमियम में स्पाइक लग सकते हैं, एक्सपायरी है, आपको पता है कि स्पाइक लगते ही रहते, तो प्रीमियम में स्पाइक जरूर लग सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अभी क्या करें, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नीचे नीचे आ जाओ। मिड कैप भी वापस होने लगा है। मिड कैप क्यों वापस, मिड कैप बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा है कॉल की तरफ सुबह से ही। ये बैंक निफ्टी ने तो नीचे स्पाइक भी मारा, लेकिन मिड कैप बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी फिर से ये पुट की जो एंट्री है कितनी अच्छी थी, टॉप पे बिना मतलब का ऐसे लगा हमारा, और एंट्री लेने के लिए भी बड़ी कैंडल बनी ना, तो दूसरी कैंडल हम क्या ही करें, किस्मत ही ख़राब है मेरे भाई। ठीक है, देखते हैं अब, चलते रहो नीचे। ठीक है, देखो ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाई नहीं करूँगा, मैंने बताया था कल भी। ऑप्शन बाई का मतलब मौका नहीं मिल रहा है, नहीं तो देखो ऑप्शन बाई भी करूँगा और ऑप्शन सेल भी करूँगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ ऑप्शन सेल कर रहा हूँ। चलो ठीक है, काफ़ी अच्छी मोमेंटम हो गई है। नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। अब देखो हमारा लॉस रिकवर होते हुए, लॉस कितना अच्छा रिकवर हो गया फाइनली। अब बस 60,000 मिल जाए, बंद कर देंगे। थोड़ा सा कम भूख है। अभी सोच रहे होगा कि भाई इतना कम प्रॉफिट क्यों ले रहे हो, ऐसा नहीं है। अब दूसरे ट्रेड भी चल रहे हैं, दूसरे स्टॉक फ्यूचर सब चलते हैं, मैं बांट के करता हूँ। उससे क्या होता है, चीज़ें बैलेंस रहती है। एक लॉस रिकवर हो गया है फाइनली, अब हमारा टारगेट हिट हो जाए बस। ठीक है, वैसे ये मार्केट गैप डाउन खुला था, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है, और इंडिया बिक्स भी बढ़ चुका है, मतलब प्रीमियम में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट तो होने ही वाला है। ठीक है, ये देखो ट्रेड बड़ा अच्छा था, बस हमारी एंट्री थोड़ी सी मिसमैच हो गई। मतलब एंट्री तो सही था, वहाँ पे स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस भी सही था मेरे हिसाब से। ठीक है, थोड़ा और वेट करने का मन हो रहा था, लेकिन चलो सुबह सुबह सोचा पहले ट्रेड मार लो, और इसी वजह से, नहीं तो वहाँ पे एंट्री अच्छी बन सकती है। अचानक से बड़ी कैंडल बनी, इस चक्कर में हम थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो कम से कम ये 210 के आसपास भी रहता ना, 210 के आसपास रहता एंट्री, बड़ा मज़ा आता। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, चलो ठीक है।
अभी। और ये मिड कैप क्यों वापस हो रहा है यार, मिड कैप तो अलग ही वापस हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। और ये फिर से वापस हो रहा है मेरे भाई, 100 का टारगेट लगा है, आ जाओ बस शांति से। देखते हैं, आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिना मतलब का सुबह से परेशान किया जा रहा है। ट्रेड सही होने के बावजूद देख रहे हो लॉस हो रहा है। तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। फिलहाल के लिए एसएल यहाँ पे रहने देते हैं, और ये भी एसएल हो जाएगा तो हम देख लेंगे। फिलहाल के लिए मिड कैप तो अच्छा चल रहा है। मिड कैप को क्या ही बोल सकते हैं, मिड कैप को होल्ड करते हैं फिलहाल के लिए, उसके कॉस्ट पे एसएल है, और इसको देखते हैं। अगर ये चलता रहा नीचे तक तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। 156 हमारी दूसरी एंट्री 159 पे है, तो कहने का मतलब है अब प्रॉफिट में चल रहे हैं हम। ठीक है, ऑलमोस्ट प्रॉफिट में तो आ ही जाते हैं, बस हमें प्रॉफिट चाहिए बड़ा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रिकवर करने थोड़ी बैठे हैं हम, हमको प्रॉफिट बड़ा चाहिए, फालतू का सुबह से बैठो। और होना ही चाहिए कुछ ना कुछ। ये गैप डाउन बहुत तगड़ा हुआ था न्यूज की वजह से, इसीलिए सारा कहानी गड़बड़ हो गया, नहीं तो और ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, फिलहाल फिर से प्रॉफिट में आ गए हैं हम, तो बस टारगेट हिट हो जाए हमारा और बात हम ख़त्म कर देंगे यहीं पे। ठीक है, और दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे। अगर देखो यहाँ पे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मैंने 120 पे एग्जिट कर दिया इसको। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा लेट हो रहा है, और इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी फास्ट करने के लिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, फिलहाल के लिए वी वेब देख लो, वी वेब कहाँ पे था। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का आप। आज ट्रेड ने बहुत परेशान कर दिया, अब देखते हैं कोई दूसरा ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, वरना कोई बात नहीं। ओके, तो फाइनली हमारा दूसरा ट्रेड मिल गया है। इस बार मैंने फ्यूचर में ट्रेड किया। अभी फ्यूचर में क्यों, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा नाटक कर रहा है। अब फ्यूचर में इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमको बड़ा अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, कि अगर यहाँ से मूवमेंट हुई नीचे तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। अभी मैंने क्वांटिटी भी ठीक ठाक ली है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आज तो पूरा मार्केट एकदम परेशान करके रखा है हमको, और यहाँ पे हमको 15,000 मिल भी रहे फ्यूचर की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे फ्यूचर में छोटा पॉइंट कौन बुक करता है। ठीक है, तो वेट ही करते हैं थोड़ा सा। मार्केट गजब नाटक कर रहा है मेरे भाई, क्या करे क्या करे क्या करे। ये भी 16-17 हज़ार तक अच्छा दिखा था। खैर, ये इस बार देखो प्रीमियम भी गिर रहा है। प्रीमियम ये जो स्ट्रेटजी है ये थोड़ी अलग है। आई होप अगर आपने देखा होगा वो लाइव वीडियो जिसमें मैंने ये स्ट्रेटजी बताई थी, तो आपको समझ में आई होगी, वरना आपको समझ में नहीं आ रही होगी। ये स्ट्रेटजी अलग है, लेकिन हमारी मेरी कोई भी स्ट्रेटजी वो लंबे टारगेट तक होल्ड करने की होती है। ठीक है, अगर आप 15-20 हज़ार 30 हज़ार या फिर 10-20 पॉइंट लेने बैठे हो, तो फिर आप स्कैल्पिंग, फिर आप कुछ भी करो, 20-25 पॉइंट लेना कुछ भी करो मेरे भाई, उसमें ज़्यादा कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। स्टॉप लॉस होगा क्या ये भी। आज सुबह से तो परेशान हो गया हूँ यार, इतना स्टॉप लॉस, इतना स्टॉप लॉस, ये तो टारगेट नहीं मिल रहा, स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा। और पुट का प्रीमियम जो हमने सुबह लिया था, वो जाके देखो यार, वो तो 100 से भी नीचे गया, लेकिन हमको निकाल के। अब मैं इस पर बटन दबा के रखता हूँ, क्या पता अचानक से स्पाइक लगी तो हो सकता है हमारा लॉस भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस 10-12 पॉइंट का है। अगर मान लो ये बढ़ गया 100 तक चला गया, ये जो प्रीमियम है हेज वाला पुट वाला, मज़ा आ जाएगा। इसलिए मैं इसका बटन तैयार करके रखा हूँ कि अचानक से स्पाइक लगे मैं एग्जिट कर दूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए देखते हैं क्या होता है। ये फ्यूचर्स ट्रेड करने का पूरा अलग रूल है, और फ्यूचर ट्रेड करने के लिए एकदम अच्छे से समझ के, मतलब आपको पूरी चीज़ें समझनी पड़ेगी फ्यूचर कैसे काम करता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट चलता तो है जैसे इंडेक्स चलता है वैसे ही, लेकिन इसकी जो वॉलीटिलिटी है थोड़ी सी अजीब है, इंडेक्स जैसी नहीं। जाके देखो ये वाला जो अभी का जो प्रीमियम है, या फिर ये जो कैंडल है, और जो इंडेक्स का कैंडल है, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब समझ लो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन एकदम ऐसा नहीं कि जैसे वो चल रहा है वैसे चलेगा, थोड़ा अप डाउन, थोड़ा सा लेटेंसी, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि फ्यूचर भी एक तरह का समझो ना, इसमें वॉल्यूम है, लिक्विडिटी है, वो सारी चीज़ें भी है, तो इसलिए उस चीज़ को भी समझना पड़ता है। ठीक है, तो फ्यूचर थोड़ा सा अलग है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। अगर यहाँ पे 500 पॉइंट मिल गए, अगर मान लो यहाँ से हमको नीचे आज का जो लो है 51,530 के आसपास तक का आ गया, तो हमको 150 पॉइंट मिल जाएंगे। 150 पॉइंट मतलब 1 लाख के आसपास मिल जाएंगे। और रहा बात ये जो डीके होने की, तो ये डीके होके बहुत से बहुत 30-40 तक आएगा, फिर भी हम मान लो 100 पॉइंट मिला जुला के ले लेंगे अगर नीचे आ गया तो। जो कि बता रहा है सुबह से हमको, क्या बोलते हैं उसको, हुल्की दे रहा है, मतलब हमको घुमा रहा है कि अभी अभी आऊँगा, अभी आऊँगा, तभी आऊँगा, अभी आऊँगा, तभी आऊँगा। ठीक है, लेकिन आ नहीं रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। हमको 15-16 हज़ार यहाँ दिखे, तो वहाँ से लॉस में भी आ गए। हम देख रहे हो ना, फ्यूचर फ्यूचर और ज़्यादा डेंजरस है मेरे भाई, अच्छा से नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए
अब मेरा मन हो रहा है यार फ्यूचर भी एग्जिट कर दूं, मेरा मन हो रहा है आज ट्रेड ही ना करूं, दिमाग ख़राब कर रहे हैं लोग मेरा। देखते हैं कहाँ तक आ सकते हैं हम। अभी देखो अगर मान लो मैं इसको एग्जिट कर दूं क्या। बहुत झोलम झाल है भाई, इसीलिए तो मेरा दिमाग ख़राब होता है। एग्जिट करूँ 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 ना करूँ, मुझे लगता है एग्जिट ही कर देना चाहिए। चलो हटाओ। तो देखो मैंने ये फाइनल और आखिरी ट्रेड ले ली है। मैं बार बार बोलता हूँ अब ट्रेड नहीं लूँगा, लेकिन दिख जाता है फिर से मैंने कॉल सेल किया है। क्यों कॉल सेल किया तुमको पता ही होगा। क्यों कॉल सेल सेल किया, क्योंकि हाई से ये गिर रहा है। सिंपल सा प्राइस एक्शन देखो, हाई से ये गिर रहा है, लेकिन कम से कम इसमें टारगेट हमको मिल जाए यार। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या नहीं करे। देखो ये सुबह वाली प्रीमियम जो हमने लिया था वो कहाँ आ गया है। तो देखते हैं अब ये कहाँ तक जाता है। ये पक्का लास्ट ट्रेड है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखो सेंसेक्स कहाँ जा रहा है, बैंकेस कहाँ जा रहा है, निफ्टी बैंक देखो ये हाई मारा है यहाँ तक का, और वहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा सुबह वाला प्रीमियम जो कहाँ पे आ चुका है, काश हम उसको होल्ड करते, लेकिन नाटक कितना हो रहा है मार्केट में कि परेशान कर दिया यार मुझे। मैं तो बोर हो गया हूँ ट्रेड करते करते, सुबह से नींद आ रही है अलग। अभी ये तो सारी चीज़ें ठीक है या ठीक नहीं है, बस सिंपल मैं हाई प्राइस से स्कैल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हाई है, क्वांटिटी पहले कम ही रखते हैं। सुबह से तीन चार तीसरा ट्रेड है ये, जहाँ पे हमको बार बार टारगेट नहीं मिल रहा है और हम परेशान होकर बैठे हुए हैं सुबह से। ठीक है, इधर झक मार रहे हैं लेकिन मिलने को कुछ नहीं मिल रहा। फाइनली हम इंतज़ार करते हैं इस ट्रेड का क्या होता है, देखते हैं। अगर टारगेट आया, टारगेट जो हमारा है कम से कम लो के आसपास तक का रखते हैं। अगर लो के आसपास मिलता है हम बंद कर देंगे। ठीक है, ये पुट का प्रीमियम अब यहाँ से चढ़ना ना शुरू हो जाए। ठीक है, ये पुट वाला ट्रेड ही हमारा सारा ख़राब किया सुबह सुबह, वरना इतना प्रॉफिट मिल जाता, दूसरा ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। और बैठे बैठे मैं भी ट्रेड ठोके पे ठोके जा रहा हूँ, एक पे एक, जो कि नहीं करना चाहिए वैसे तो। लेकिन तुम मत करना मेरे भाई, तुम मत करना। तुम बस देखो कि प्रॉफिट लॉस है कैसे होल्ड करना है, क्या सोच के ट्रेड ले रहा हूँ। जितना मैं ट्रेड ज़्यादा ले रहा हूँ तुम मुझसे सीख लो, ये ना कि मेरा कॉपी करो कि ज़्यादा ट्रेड लो। समझ लो, देखो अगर मान लो प्राइस नीचे आ रही तो नीचे तक का ही ट्रेड लेना है, बात खत्म। थोड़ा मोड़ा जो ये जो भी वॉलेटिलिटी है उसको मैनेज करने के लिए मैं ये बाई सेल हेज करके चलता हूँ। नहीं तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं सेल ही करूँ बाई ही करूँ। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या ही करोगे, थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। मार्केट से आगे निकलना है तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी हाल में कुछ भी नहीं कर सकते, इस चीज़ का भी ध्यान रखो तुम। ठीक है, और कितना थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक ये ट्रेड चलता है या फिर नहीं चलता है। ओके, फाइनली ये भी स्टॉप लॉस के पास जाता हुआ। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर ख़त्म ही समझो, कुछ नहीं। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो कि हिट होने वाला है, ये ट्रेड आज का पक्का ख़त्म होने वाला है। और लो स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा, तो इससे क्या सीखे तुम कि कितना भी मेहनत कर लो, होना वही होता है जो मार्केट का मंजूर होता है। इसलिए छोड़ दो, आज के लिए मैं कोई दूसरा ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, ना ही कोई सजेस्ट करने वाला हूँ। फाइनली मैं लास्ट में देखूंगा, मुझे यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है, तो अगर मैं हेज ट्रेड करना शुरू कर दूँ, जो पोजिशनल होता है, ये इंट्राडे ट्रेडर, अब मैं पोजिशनल का भी वीडियो बनाऊंगा। मैंने बोला ना मेरे अकाउंट में 4-5 टाइप के ट्रेड चलते रहते, तो अब पोजिशनल वाला मैं देखूंगा, अगर लगेगा तो इंट्राडे मैं पक्का नहीं लूँगा। ठीक है, अगर इसके आगे अगर आपको वीडियो दिख जाए कि मैंने ट्रेड लिया है, तो फिर तो मैं बेवकूफ़ हूँ। मैंने सुबह से बोल रखा है कि मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ये तीसरा ट्रेड था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए बंद करते हैं और सीखते रहो, समझते रहो। कोई भी तुमको डाउट है नीचे कमेंट कर दो, ठीक है, मैं बता दूंगा। और फ्री वीडियो, बहुत सारी वीडियो है जो आएगी धीरे धीरे, जो तुम्हारे काम की होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है।